तुमको जो लिखना लिखो फाइल में, आपको जो लिखना लिखो, पर लिखो। देखो एक बात मैं आपको और एक बताता हूं, जिनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है ना, ये जिंदगी भर ये समझ नहीं सकते कि जो कर्जे का बोझा लेके प्रोजेक्ट डालता है उसके ऊपर डिले करने से कितनी लायबिलिटी बढ़ती है, ये इन लोगों को कभी समझ में नहीं आता। जो बैंकों से 11-11, 12-12% पे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट डालते हैं और 3-3 महीने फाइल दबा के बैठते हैं, उसके कारण उस प्रोजेक्ट का वायबिलिटी चली जाए, कितना नुकसान होता, ये वही समझ सकता जो बैंक को कर्जा चुका रहा है। लेकिन जो सैलरी कमाते हैं, जैसे हम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम तो ये कहेंगे कि भाई जो बड़े आदमी हैं वो तो बैंक लोन लेते हैं, वापस भी नहीं देते हैं, वो माफ हो जाते हैं, वो लंदन चले जाते हैं और हम रह जाते हैं बस इनकम टैक्स देते। ऑनेस्टी ऑफ द मिडिल क्लास, वी आर पेइंग द प्राइस फॉर इट। उल्टा भी बोल सकते हैं। 25 साल पहले जो बड़ा आदमी इनकम टैक्स देता था, तब बैंक के लिए वो बड़ा आदमी था, तब वो अच्छा था, तब उसकी स्पॉन्सरशिप लेने के लिए तुमको मीडिया को संकोच नहीं हो रहा था, तब उसके आप पूछ के अपना बोर्ड उसका बाजू में लगा रहे थे क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रही थी। हाँ? तब वो बैंकों को पैसा देता तो मैनेजर उसके पीछे घूमते थे कि तुमको लोन चाहिए क्या। उसका एक बर्ड उसका था, उसको गिरवी रख के 600 करोड़ दिए, तब वो अच्छा था, तो फ्लैगशिप कंपनी थी। अब वो अड़चन में आ गया तो वो फ्रॉड हो गया। देखिए बरखा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, कहीं ना कहीं सोच को बदलना होगा। मैं कोई इंडिविजुअल केस का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। अगर कोई भी आदमी कहीं भी काम करता है, आपके शो होते हैं, आप बेस्ट जर्नलिस्ट है, आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, एक आधे शो में कम ज्यादा होता है, होता है। इसका मतलब क्या आप एकदम उसको सैक करते हो क्या? देखो, अड़चन के समय मदद करनी चाहिए और मैलाफाइड कुछ होगा तो अलग बात, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उसमें मैलाफाइड है, कार्रवाई करो। अब आप दोनों बाजू से बोलते हो, ये जो आपकी सोच है ना, इसी ने देश में गड़बड़ मचाई। नहीं, ये वैसे मेरी सोच नहीं है, बट इट्स माय जॉब टू बी द। नहीं, आप बड़े बड़े लोगों के लोन माफ करते हो। ये अमेरिका से लेकर वर्ल्ड में बैंकिंग इज ए बिजनेस, और बिजनेस में जब एक आधी आदमी पार्टी जब अड़चन में आती है तो उसका 1 टाइम सेटलमेंट होता है, फिर दूसरे को फाइनेंस होता है, इट्स रेगुलर। अब ये ओटीएस करने में आपने इसको ऐसा बना दिया कि आज कोई भी मेरे साथ पॉलिटिक्स, मुझे मालूम है कि इसको कैसे मिस इंटरप्रेट किया जाए। गडकरी ने कहा कि बड़े व्यक्तियों के लोन माफ करना ये नेचुरल है, ये करना स्वागत है करके मेरे नाम पर आप लिखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई लोन लेता है और वो बोनाफाइड है, अगर अड़चन में आता है तो उसका 1 टाइम सेटलमेंट करना, इट्स ए पार्ट ऑफ द बैंकिंग बिजनेस। ये जो लंबी लिस्ट है ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसमें टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, द टॉप बिजनेस हाउसेस ऑफ इंडिया आर ऑन दैट लिस्ट, what is your prescription? Would you say the banks should waive off these loans and help these companies revive, or would you say that they have to pay up because it's stretching the banking sector? आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, मैं वो आप सब लोगों को देता हूं। मेरे डिपार्टमेंट में सेम प्रॉब्लम था। कौन सा प्रॉब्लम था? यही था। हाँ। 3,85,000 करोड़ फंसा हुआ था, बैंक अकाउंट एनपीए हो रहे थे। अब आपको नाम बता रहा हूं, एल&टी के चेयरमैन मिस्टर नाइक मेरे पास आकर कहे, सर सॉरी, एल&टी का निर्णय बोर्ड में हुआ है, इसके बाद एक भी प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, जो हुआ बहुत नुकसान में गया हो सर, माफ करना, ऐसा कह के गए। ऑल कंपनीज आई थी, अच्छी कंपनी सब प्रॉब्लम में आई थी। हमारी सरकार ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की मदद से मैंने 3,85,000 करोड़, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं और मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, इसमें अहंकार और एरोगेंस नहीं है, नम्रता पूर्वक बताता हूं। आज मेरे डिपार्टमेंट में आप मुझे बताओ एक प्रोजेक्ट का नाम कि कौन सा एनपीए है। वही लोग जो एनपीए में गए थे उनके बैंक के साथ बुला कर मैंने सेटलमेंट कराकर, उनको फाइनेंस कराकर, और जो 50% से ज्यादा काम किया उसको एनएचआई से मैंने उसकी अमाउंट देकर मैंने सब प्रोजेक्ट पूरे किए। वो कंपनी बाहर आई और जिस एल&टी का मैंने नाम बताया उसने आज 3 साल में स्थिति बदली। जो बोले कि हम काम नहीं करेंगे, आज मेरे यहां 16,000 करोड़ के काम लेकर वो काम कर रहे हैं। सब लोग काम को लगे, एनपीए चला गया, लोग लाइन में आ गए। मेरा कहना यही है कि जो लोग ये लिस्ट रिजर्व बैंक ने की है, इनको अगर ठीक मदद होती है और करेंगे तो जैसे हमारे एनएचआई के रोड कॉन्ट्रैक्टर बाहर आएंगे, वैसे स्टील इंडस्ट्री है, बाकी भी इंडस्ट्री के लोग बाहर आ सकते हैं। इस समय उनको ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है। जब पेशेंट सीरियस होता है, आईसीयू में होता है, तब उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है, सलाइन देना पड़ता है। अब उस समय उसका ऑक्सीजन निकाल दो, उसके सलाइन निकाल दो, उसका हाथ खींच दो, उसको बाहर भेज दो, मरेगा नहीं क्यों? जब उसकी तबीयत खराब है तो उसको मदद करो, अच्छा हुआ तो घर भेज दो। प्रॉब्लम यह है कि अड़चन वाले व्यक्ति को
जो, और दूसरा इसके पीछे सब लोग डिसऑनेस्ट नहीं है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनका नाम जब कई पेपर में छपता है तो एक बड़ा व्यक्ति मेरे सामने आंखों में आंसू आ गए, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि बिजनेस बेच देना चाहिए और बैंक का लोन दे देना चाहिए। ये सब लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं है। आखिर परिस्थितियां ऐसी है, ग्लोबल इकोनॉमी ऐसी है, रेसिशन ऐसा है, कभी कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इसके कारण लोग अड़चन में आते हैं। So you are saying that unless there is a malafide or unless there is a trail of corruption, NPAs, this is the time to give oxygen to non-performing assets and not shut them down. So they should be forgiven. This is Their the way. loans should be written off. इसी प्रकार से अब बाद में मत कहना कि मैंने हेडलाइन गलत लगाई। मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप क्लैरिफाई कर लें। आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो लोग बोनाफाइड है, जिन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, जिनके पास कोई किसी प्रकार की उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, जो 25 साल से अच्छे रिकॉर्डर थे, जिनका ब्याज देते थे, बैंक में इंटरेस्ट देते थे, उनका रेपुटेशन अच्छा था, उनका बैंक अकाउंट अच्छा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो लोग अगर आज अड़चन में हैं तो जरूरी है कि अड़चन के समय उनको मदद करना, ताकि फिर से उनका बिजनेस लाइन पर आए।